लेकिन गौतमी कहीं नहीं मिलती, इसलिए वे दोनों निराश होकर वापस चले जाते हैं। उधर जब गौतमी को सच्चाई का पता चलता है तो वह बेहद उदास होकर घर पर बैठ जाती है। अगले दिन जब गौतमी कोरा के घर अखबार देने जाती है तो वहीं कोरा ब्रश कर रहा होता है और उसे देखकर उसे गौतमी मैडम कहकर पुकारता है। यह सुनते ही गौतमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अगले दिन से वह कोरा के घर अखबार देने भी नहीं जाती। इस पर कोरा की माँ उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। वहाँ वे देखती हैं कि गौतमी के पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। तुरंत वे कोरा को फोन करके अपनी गाड़ी लाने को कहती है। कोरा तुरंत गाड़ी लेकर आता है और गौतमी के पिता को अस्पताल ले जाता है। उधर कोरा की माँ गौतमी की दोनों बहनों को लेकर अस्पताल पहुँचती है। वहीं पर कोरा की माँ कोरा को अपना बेटा कहकर गौतमी से परिचय करवाती है। यह मेरा बेटा है। तभी वहाँ गौतमी के मॉल का मालिक आनंद आ जाता है और सबके सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे वही अकेला गौतमी के लिए सब कुछ करेगा। आनंद का यह बर्ताव देखकर कोरा और उसकी माँ नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। ये देख गौतमी चुपचाप उदास होकर कोरा और उसकी माँ को जाते हुए देखती रह जाती है। कुछ दिनों बाद कोरा के एक रिश्तेदार चाचा की बेटी कोरा से प्यार करने लगती है। उसी दिन कोरा उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर गौतमी को जलाने के लिए जानबूझकर उसके सामने से लेकर जाता है। यह देखकर गौतमी अंदर ही अंदर जल उठती है। इसी दौरान गौतमी के पिता का देहांत हो जाता है, जिससे गौतमी की माँ और बहनें फूट फूट कर रोने लगती हैं। तभी कोरा की माँ मदद के लिए वहाँ आती है, लेकिन गौतमी कोरा की माँ की ओर देखती तक नहीं और उन्हें अनदेखा कर देती है। कोरा की माँ काफी देर तक गौतमी से बात करने के लिए इंतजार करती रहती है, लेकिन गौतमी अपने रिश्तेदारों से बातचीत में व्यस्त रहती है। यह देख कोरा की माँ दुखी होकर वहाँ से लौट जाती है। उधर गौतमी अपने पिता के जाने के बाद बेहद दुखी हो जाती है और अपने पिता की कही कुछ बातें याद कर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन कोरा के ऑफिस के लोग उसे गौतमी की हालत के बारे में बताते हैं, जिससे कोरा तुरंत गौतमी के पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर उसे एक नौकरी का प्रस्ताव देता है। लेकिन गौतमी को अब भी कोरा की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उस नौकरी को ठुकरा देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोरा अपनी माँ के साथ फिर से गौतमी के पास नौकरी की बात करने आता है, लेकिन गौतमी दोनों की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद गौतमी फिर से अखबार बांटते हुए कोरा के घर आती है। तभी सामने से कोरा और उसकी माँ उसे रोकते हैं और एक सरकारी नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन गौतमी किसी की दया पर जीना नहीं चाहती थी, इसलिए वह गुस्से में फिर से वहाँ से भाग जाती है। आखिरकार कोरा और उसकी माँ एक योजना बनाते हैं और गौतमी को एक काउंसिल सेक्रेटरी की नौकरी पर रखवा देते हैं। इस बार गौतमी को यह नहीं पता होता कि यह नौकरी उसे कोरा की मदद से मिली है। वह मन ही मन सोचती है कि यह नौकरी उसे उसकी काबिलियत के कारण मिली है, लेकिन जैसे ही गौतमी ऑफिस से बाहर आती है